और एक बात बोलते हैं, एक अंधा था, आचार्य देव की एक घटना बोलते हैं, एक अंधे का घटना। उसका संसार में कोई नहीं था, बस अपना पत्नी था, वो थे, और दो बेटी थी जिनको शादी देना था। पैसा नहीं था, खाने दाने पानी का भी पैसा नहीं था। घर के पिछवाड़े में उसका पकवानी करने का एक बंदोबस्त था। वहां उसका पत्नी एक दिन जो भी मिला था उसको पका रही थी। पकाने के क्रम में ऐसा हुआ तो घर से कोई आवाज आ रहा है, उसके पति के साथ कोई बात कर रहा था। तो पति के साथ जो बात कर रहा था, पति अंधा था, तो देखा खिड़की से कि बहुत सुंदर एक मनुष्य खड़ा है वहां, और पति को क्या क्या सब बोल रहे हैं। तो वहीं से एक कपड़ा का था, बोला कि आप बैठिए इस पर। बोले खिड़की से हाथ ऐसे घुसाया तो वो आदमी गायब हो गया। तो पति से पूछा कि क्या वो आदमी कौन था? बोले क्या मालूम, नहीं मालूम, लेकिन वो आदमी हमको बोला कि तुम काम शुरू कर दो। वो क्या करता था, गगरा बनाता था, वो डिजाइन वाला गगरा होता था। हाँ, हम लोग कांसा बोलते हैं बंगला में, तो शायद आप लोग भी कांसा ही बोलते हैं। तो कांसे के गगरा बनाता था डिजाइन वाला, तो वही बनाना शुरू कर दिया। अंधा था लेकिन काम जानता था, वो उसी से बनाते गया, बहुत बिक्री हो गया। दोनों बेटी का भी शादी तैयार हो गया, दोनों बेटी का भी शादी हो गया। अब ठाकुर जी की दया से इतनी सब प्राप्ति हुआ, तो चलो गुरु स्थान में चलते हैं, गुरु प्रणाम करके आते हैं। तो ठाकुर बाड़ी में गया, ठाकुर बाड़ी में प्रणाम किया। नाट मंडप के पास आके वो लोग खड़ा था, तो आश्रम का एक मास्टर जी वो जाए, देख रहे हैं कि दोनों रो रहे हैं। बोले क्यों रो रहे हैं? तो वो आदमी बोला मैं अंधा हूं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन ऐसा ऐसा घटना हुआ था, कोई मेरे घर में आए थे, ऐसा ऐसा बोला, तो मेरा पत्नी उसका चेहरा देखे थे, वही बैठे हुए हैं। ऐसा बोला कि आचार्य देव शायद उनके घर में गए थे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको तो एहसास हुआ कि हाँ वो गए थे। दया हुआ कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन वो तो कर्म में संयुक्त कर दिए उन लोग को कि उन लोग को बेटी का शादी हो गया, वो लोग खुद अपने जीवन को आगे बढ़ा पाए। दया ऐसे नहीं आएंगे, दया कर्म के माध्यम से उत्थान होता है। जैसे सलाई में आग नहीं रहती है, सलाई में आग रहती है, नहीं रहते, आग को घसीए तो उसमें दया का उत्थान होता है। जिंदगी में दया का उत्थान कीजिए, एहसास कीजिए, ठाकुर जी को सब महसूस कीजिए। आज हम हैं, कल आप लोग रहिएगा इधर। इस बात को यदि थोड़ा सा भी आपका जहन में, आपका मन में कुछ असर होगा, आप लोग कोशिश कीजिएगा, तो समझेंगे ये बात बोलना मेरा सार्थक हुआ। जय गुरु। अभी हॉल छोड़ने का टाइम हो गया, क्योंकि 1 बजे हॉल से 5 मिनट अधिक हो गया। आप लोग, हम गए थे छतरपुर में, ये बात भी सुन के रखिए। छतरपुर एक उड़ीसा का बॉर्डर में एक मंदिर है। उस मंदिर में जब गए तो मंदिर में रात में हम घूमने गए थे। उस मंदिर में मेरे साथ एक घटना भी हुआ था कि बाबा को खिचड़ी खाने का इच्छा हुआ। तो बाबा के साथ बहुत सारे आदमी थे, हम कभी खाना पकाते नहीं है, तो उस दिन हम सबका खाना पकाए थे। तो हम उस दिन खाना पकाए थे उस दिन। तो रात में हम देखने गए थे क्या हो रहा है, तो नीचे जाके देखे सब मंदिर के जो भक्त आए थे, मंदिर में जूता का क्रम जो सजा के रखे हैं उस गांव में, एकदम इंटीरियर गांव, सब कोई जूता एकदम समेट के सजा के रखे। वाह, ये जूता रखने का क्रम देखकर भी तो प्रेरणा मिल सकता है कि हाँ, ये आदमी लोग समझता है कि कैसे रखना चाहिए जूता। तो ये लोग ठाकुर लेकर बहुत आनंद में रह सकता है। हम गए थे बाबा के साथ एक बार। आप लोग जानते हैं इस प्रसंग नाम का बौरदा के साथ कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन का जो ये होता है, उस कन्वर्सेशन का जो लिखित लेते थे कृपा सिंधु रक्षित और श्याम सुंदर रक्षित। तो कृपा सिंधु के गांव में मंदिर हुआ था बौरदा की इच्छा से। तो उस मंदिर में गए, तो जिस दिन उस नगर में बाबा गए तो पूरा नगर वाले एक बेला बाजार बंद कर दिया, और नगर का प्रवेश पथ से वो लोग कोई दीक्षित नहीं था, लेकिन प्रभाव ऐसा